1971 की लड़ाई खत्म हुई जब पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। 93,000 सैनिकों ने बांग्लादेश का जन्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान को यह घाव लगातार चुभ रहा था। फिर 80 के दशक में ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर में घुसपैठ की साजिश की। उस समय भारतीय सेना ने सियाचिन को अपने कब्जे में लिया और ऐसे में पाकिस्तान की जो वहां सबसे ऊंची पोस्ट थी, जिसे पाकिस्तान कायदे-आजम पोस्ट कहता था जिन्ना के नाम पर, उस पर नायब सूबेदार मेजर बाना सिंह ने कब्जा किया। परमवीर चक्र विजेता 21,000 फीट की ऊंचाई पर वो पोस्ट थी। 29 मई 1987 को चाकली पेट्रोल ने सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे की अगुवाई में पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मिशन नाकामयाब रहा। 10 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद 1 महीने तक भारतीय सेना ने तैयारी की। इसके बाद 23 जून 1987 को सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे की याद में शुरू किया गया ऑपरेशन राजीव। ऑपरेशन राजीव की कमान थी मेजर वरिंदर सिंह के हाथ में। शुरुआत में तो ऑपरेशन राजीव को खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 26 जून 1987 को कायद पोस्ट पर भारत का कब्जा हो गया। इस जीत के हीरो थे नायब सूबेदार बाना सिंह। बाना सिंह के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम इस मिशन पर निकली थी। इन लोगों ने 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार को लांघा। ये उस रास्ते से गए थे जो कि सबसे खतरनाक था, और इसीलिए दुश्मन ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय सैनिक उस खतरनाक रास्ते से आएंगे। उस दिन बर्फीला तूफान भी आ रहा था। जब वापस ही आ रहा था, एयर बस्ट आया। एक हमारा ओमराय लड़का था, ये लेफ्ट वाला बाजू उसका कट गया पूरा, सिर्फ एक छोटा सा चिथड़ा बचा और लेट गया। ज़्यादातर क्या है कि हमें बाबा आदम के टाइम की जो बनी हुई फील्ड पट्टियाँ हैं बिल्कुल स्मॉल हैं, चाहे वो 10 खोल का बांधो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। उसको फर्स्ट एड किया, एक जवान को लेकर हमने नीचे भेजा। जब नीचे ही भेजा, इतनी देर में एक और ब्रेस्ट आया जो कि मेजर साहब को यहाँ लगा और इधर से निकल गया। तो ये बातें हो रही हैं, सेट पर पास हो रहा है। अभी ओमराज को पीछे भेजा है, इतनी देर में कि मेजर विंदर साहब भी जख्मी हो गए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, इनको जल्दी बैकवेट करो। ऊपर पहुंचकर बाना सिंह ने देखा कि वहां एक पाकिस्तानी बंकर था। बाना सिंह ने बंकर के अंदर एक ग्रेनेड फेंका। धमाके में बंकर में मौजूद पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बंकर के बाहर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों से बाना सिंह और उनकी टुकड़ी भिड़ गई। तो जब हम बिल्कुल नज़दीकी हासिल कर ली, वहाँ पर कोई ट्रेंचेस नहीं है, वहाँ कोई पिल बॉक्स नहीं है, वहाँ कोई ऐसा साधन नहीं है। सॉफ्ट स्नो है, उसको गड्ढा निकालो, जो लाइटली शावल होते हैं इसके सिल्वर के, उससे गड्ढा निकालो, उस गड्ढे में बैठकर फायर करो। एक हट था उनका पीछे जो कि काफ़ी पुराना था, जो 10 फुट कम से कम 10-15 फुट बर्फ़ में दबा हुआ था। जब हमें क्या ट्रेनिंग में दिखाया जाता है कि अगर ग्रेनेड थ्रोइंग बैंकर में हो जाता है, इट मीन्स कि दुश्मन चढ़ गया, तो खलबली पैदा होगी। लक्ष्मण के साथ एक लड़के ने हिम्मत किया, मगर उनका भी फायरिंग चल रहा था, हमने नहीं देखा उनके ऊपर क्या कितने जख्मी हो रहे। जब ये देखा उन्होंने कि भाई दुश्मन तो चढ़ गया, उन्होंने भागने की कोशिश की। हमारे राइट साइड में जो सोनू पोस्ट था, कैप्टन राम प्रकाश साहब थे, क्योंकि वो गैप को पूरा देख रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी सिपाहियों की एक न चली। कुछ सिपाही तो अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद गए थे। सियाचिन के उस पोस्ट को भारत ने वापस अपने कब्जे में ले लिया था। बाना सिंह की दिलेरी का इसी से पता चल जाता है कि उन्होंने खुद इस मिशन के लिए अपना नाम दिया था। बाद में जिस चोटी से बाना सिंह ने पाकिस्तानी सिपाहियों को खदेड़ा था, उसका नाम उनके सम्मान में बाना टॉप कर दिया गया। बुलाया, कहने लगे बाना, इतनी बड़ी ऊंची हाइट पर ना तो कोई भी युद्ध हुआ है ना होगा,
ये जो पोस्ट है 27 जून को उनका ये अल्फाज थे कि ये पोस्ट आपके नाम पर रखी जाएगी। ये कहकर कमांडर साहब नीचे पहुंच गए। 26 जनवरी 1988 को बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल वॉर के समय भी बाना सिंह सेना में मौजूद थे।